तो स्पेशल रिपोर्ट में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं नुसरात सिंह। आज स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे मिड डे मील में किस तरह से धांधली बढ़ती जा रही है और जो खाना बच्चों को देना चाहिए उसकी जगह बासी खाना दिया जा रहा है, उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो पिहोवा के टिब्बा फॉर्म स्थित सरकारी प्राइमरी स्कूल में मिड डे मील में बच्चों को सूखी और बासी रोटियां परोसने का मामला सामने आया है। स्कूल के बच्चों ने बताया है कि उन्हें पिछले कई दिनों से सूखी रोटियां दी जा रही हैं। ये सूखी रोटियां और दाल इस देश का भविष्य कहे जाने वाले बच्चों को रोजाना इसी तरह परोसी जाती हैं, चाहे बच्चों को खाना पसंद आए या ना आए, क्योंकि अगर पेट की आग बुझानी है तो खाना तो पड़ेगा ही, फिर चाहे वो सूखी रोटियां ही क्यों ना हो। कुछ बच्चों को तो ये खाना पसंद भी नहीं है, फिर भी खाना तो पड़ता ही है, क्योंकि पेट की आग बुझाना जरूरत है और मिड डे मील खाना बेबसी। ये नजारा है पिहोवा के टिम्बा फॉर्म के सरकारी स्कूल का, जहां मिड डे मील के नाम पर बच्चों को सूखी रोटियां दी जाती हैं। आपको अच्छी तो नहीं लगती, फिर भी खाते हो आप? स्कूल प्रशासन से जब इस बारे में बात की गई तो उनका यही कहना था। इस बारे में बीडीओ से लेकर जिम्मेदार लोगों को कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जाती। हमने दे रखी हैं, उनमें तो उन्हें पूरा फूड देना है, फ्रेश कुक्ड फूड देना है। जैसे आप बता रहे हो सूखी और गीली रोटी साइड में, ऐसा नहीं होता, फ्रेश कुक्ड फूड दिया जाता है उन्हें वहाँ पे। हाँ, हमें जो आप बता रहे हो, सूचना दे रहे हो कि हाँ स्कूल में ऐसा नहीं दिया जा रहा, तो हम उसकी प्रॉपर छानबीन करेंगे, विजिट भी करेंगे और एक्शन लिया जाएगा। लिखते भी हैं, रजिस्टर में भी लिखा हुआ है हमने। तो फिर इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती? हम तो उनको लिख के भी देते हैं रूटीन में, कोई इस पे वो नहीं हो रहा। कोई अमल में नहीं लाई जाती बात। आपने इस बारे में बीडीओ साहब से बात की है? बीओ साहब यही थे पहले। बीओ साहब ने भी कोई एक्शन नहीं लिया इसके बारे में? यही थे, सारे देखते सब। मिड डे मील के जरिए बच्चों को फ्रेश और संतुलित खाना दिए जाने का प्रावधान है, लेकिन इसकी जगह बच्चों को ऐसा खाना दिया जा रहा है जिससे उन्हें फूड पॉइजन हो सकता है और बच्चे कुपोषण का शिकार भी हो सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है। शायद प्रशासन को किसी बड़े हादसे का इंतजार है। हरियाणा न्यूज के लिए पिहोवा से पुनीत की रिपोर्ट। तो तस्वीरों में आपने देखा कि किस तरह से बच्चे किस तरह का खाना खाने को मजबूर है। दरअसल संतुलित भोजन की बात यहाँ पर सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा कही जाती है, लेकिन किस तरह का खाना बच्चों को परोसा जा रहा है, समझा जा सकता है कि यहाँ पर बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता पुनाना से पुनीत जोड़ चुके हैं। पुनीत, जानना चाहूंगी आपसे, जिस तरीके का खाना इस वक्त वहां पर परोसा जा रहा है, मिड डे मील के नाम पर बासी खाना छोटे छोटे बच्चों को परोसा जा रहा है। पुनीत, सुन पा रहे हैं आप? जी 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 पुनीत। जिस प्रकार से पिहोवा में जो खाना परोसा जा रहा है वो बिल्कुल भी खाने लायक नहीं है। जिस प्रकार से आसपास के स्कूलों में जो जितने भी गाँव है वैसे यही हाल था, लेकिन कल हमने जायजा लिया, जिसमें जायजा लेने में हमें पाया कि जो रोटियां थी बिल्कुल कच्ची थी और कुछ एक रोटियां जो थी वो बिल्कुल जली हुई थी। इसमें अगर हम देखा जाए तो वो जो खाना था खाने लायक नहीं था। लेकिन उसके बारे में हमने वहाँ पे उनसे बात की कि कैसा खाना क्यों दिया जा रहा है, किस प्रकार से। उनका यही कहना था कि जैसा खाना पीछे से आएगा, बन के आएगा, हम तो वही खाना दे सकते हैं, हम अपने आप खाना कैसे बनाएं, क्योंकि इसका जो पूरा खाना जो है इस्कॉन कंपनी द्वारा ठेके पर दिया गया है। तो जो ठेकेदार द्वारा जो खाना तैयार करके भेजा जाता है वही हम दोपहर को खाना बांटते हैं। लेकिन आपको एक बात और बताने योग्य है कि जो ये खाना है ये काफी समय पहले बनता है, जो कि आते आते काफी बासी हो जाता है और बासी होने की वजह से ये बच्चे जो हैं, भूखे बच्चे उनको खा जाते हैं, जैसे मरीज उनको देखें तो उसको खा जाते हैं। लेकिन जब हमने पूछा कि आपको ये खाने लायक है या क्यों है, जिससे अगर कोई बीमारी हुई तो उसका जिम्मेवार कौन, तो उसका कहना का यही था कि जो फिर भी हम इसमें से छांट लेते हैं, कुछ जो खाना है अगर अच्छा निकाल लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो खाना बेकार आता है उसको वो उसके जिम्मेवार कौन है। तो उसके बारे में उनका यही कहना था कि हमने शिकायत दिया, हम शिकायत लिख देते हैं कि शिकायत रजिस्टर होता है और जिसमें हम डेली की जितनी भी मीटिंग्स में हम ये बात करते हैं, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। बिल्कुल पुनीत। तो पुनीत, आपसे ये जानना चाहूंगी, क्या जब आप बता रहे हैं कि आपने बात की है, स्कूल वालों से बात की, स्कूल वाले यहाँ पर कह रहे हैं कि कई बार प्रशासन से शिकायत की गई, बावजूद उसके किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई, बच्चे जो वहां पर थे, बच्चे क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं?
जी हमने वहाँ पे बच्चों से जो बात करनी चाहिए तो वहाँ पे बच्चे बोलने के लिए तैयार थे, लेकिन वहाँ के टीचर्स को देखकर वो एकदम से साइड में हो गए। उनका अगर देखने वाली बात ये थी कि वो मन मार कर खाना खाते हैं कि मजबूरी में उनको खाना खाना पड़ रहा है, क्योंकि भूख जो जबकि टीचर से हमने बात की कि इनको ये खाना किस प्रकार से खाते, कहते हैं ये खाना घर से खाकर नहीं आते, गरीब बच्चे हैं और गरीब बच्चे जैसा इनको मिल जाता है वैसा ही खा लेते हैं। तो ये पूरा जो मामला है बड़ा, अगर देखा जाए तो बड़े लार्ज स्केल पे ये प्रकरण जो चल रहा है, जिसके जिम्मेवार सरकार है, यहाँ का प्रशासन है और ये स्कूल प्रशासन भी है जिसमें ये पूरी देखरेख वैसे डीओ के अंदर होती है। डीओ का हमने यहाँ के एसडीएम से बात की गई थी, एसडीएम का यही कहना था कि हम इसकी जांच करवाएंगे और जांच करवाने में जहाँ भी कमियां पाई जाएंगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएंगी, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। बिल्कुल किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। बिल्कुल पुनीत, तो एसडीएम साहब ने कहा कि जांच करवाएंगे, लेकिन जांच अभी तक नहीं करवाई गई। हमारे साथ सत्यादीन जी जुड़ चुके हैं जो कि यहाँ अभिभावक हैं जिनके बच्चे वहां पर पढ़ते हैं। बहुत स्वागत है आपका सत्यादीन जी। जी क्या कुछ आप कहेंगे, कब से ये सब कुछ चला आ रहा है, कब से इस तरह का खाना दिया जा रहा है? चूंकि हमें खबर मिली है कि बासी खाना परोसा जा रहा है, पौष्टिक आहार जो देना चाहिए बच्चों को वो नहीं दिया जा रहा स्कूल में। नहीं दिया नहीं जा रहा जी, पौष्टिक खाना नहीं दिया जा रहा जी। जी सत्यादीन जी। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल, आप क्या कहेंगे, क्या किसी तरह की शिकायत की गई है? चूंकि अगर स्कूल प्रशासन से जब हमारे रिपोर्टर ने बात की तो स्कूल प्रशासन द्वारा कहा गया शिकायत कई बार की गई है, लेकिन यहाँ पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई। क्या आप तमाम अभिभावक जो है एकजुट होकर क्या किसी तरह की शिकायत करने के लिए पहुंचे प्रशासन के पास? ऐसे है जी, हाँ जी, बिल्कुल सूखी रोटियां में जी, कोई यहाँ साफ सफाई नहीं जी, ना भोजन नहीं ना टाइम पे भी नहीं मिलता जी है। आधा भोजन ऐसे ही घेरते हैं जी, बच्चे भी नहीं खाते हैं जिसने ना राशन पूरा आंदा जी। जी जी बिल्कुल, तो यहाँ पर साफ सफाई का बिल्कुल जो है ख्याल नहीं रखा गया। हमारे साथ जिस तरह से अभिभावक का मौजूद हैं और उनका साफ यही कहना है कि जो बच्चे वहां पर जाते हैं उन्हें पौष्टिक आहार नहीं दिया जाता। अब आगे आप क्या कुछ मांग करेंगे सत्यादीन जी कि क्या किस तरीके से हालात जो है स्कूल के सुधारे जाए, जो भोजन उन्हें दिया जा रहा है मिड डे मील के तौर पर किस तरह से उसमें सुधार किया जाए? क्या उम्मीदें आप प्रशासन से? शासन से ये उम्मीद है जी, यही भोजन यही बनना चाहिए जी, सही ढंग से जी, स्कूली में बनना चाहिए जी भोजन। चलिए बहुत धन्यवाद हमारे साथ सत्यादीन जी जुड़ने के लिए। लेकिन हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता पुनीत भी फोन लाइन पर जुड़े हुए। पुनीत, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे थे कि एसडीएम साहब से शिकायत की गई है लेकिन अभी तक किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई, क्या लग रहा है कब तक में स्कूल के जो है हालात है वो सुधरेंगे और कितने की संख्या में यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं? जी मैं आपको बताना चाहूंगा जिस प्रकार से इस्कॉन जो कंपनी है ये पिछले काफी समय से खाना परोसने का जो काम कर रही है, लेकिन ऐसे मामला कोई पहला मामला नहीं है। ऐसे मामले पिछले 5 सालों में कई बार आ चुके हैं, कई बार प्रशासन की नजरों में आ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा 1-2 दिन के बाद फिर वही हाल हो जाता है। बार बार शिकायत करने के बाद बार बार बच्चों के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है। अगर देखा जाए तो इस्कॉन कंपनी को जो ठेका दिया है, कई बार शिकायत मिलने पर इसका रद्द हो जाना चाहिए था। कई बार प्रशासन ने भी पहले बोला कि इनका जो ठेका रद्द किया जाएगा, क्योंकि इन्होंने कई बार लापरवाही की है। पिछले बार भी कई बार छिपकली का मामला, कई बार जो है मिड डे मील में कई प्रकार के जो मामले सेवा में भी सामने आए हैं। तो इस प्रकार से जो इस्कॉन कंपनी है, लगता है कि इसका कभी लार्ज स्केल पे कोई सेटिंग, बड़ी अच्छी सेटिंग है जिसके कारण इसको नहीं हटाया जा रहा। इस्कॉन कंपनी इसकी जिम्मेवार है और इस्कॉन कंपनी ऐसा खाना जो परोस रही है इसके जिम्मेवार लगता है कहीं ना कहीं मिली भक्ति के कारण ये ऐसा हो रहा है। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जो कंपनी इन्हें खाना परोसती है कहीं ना कहीं उसकी भी जिम्मेदारी बनती है। क्या माना जाए कब तक में हालात सुधरने के आसार जो है दिखाई दे रहे हैं पुनीत? जी मैं आपको बताना चाहूंगा जो ये इस्कॉन कंपनी है इसमें कई बार ऐसी शिकायतें आ चुकी हैं और जबकि इनका यही कहना था कि अगर ऐसी शिकायतें मिलेंगी तो इस्कॉन कंपनी का ठेका कैंसिल कर दिया जाएगा। हमारी पहले भी बीओ साहब से बात हुई थी और एसडीएम साहब से भी, पहले भी एसडीएम जो पहले रहते थे उनका भी यही कहना था। लेकिन अब की बार जो ये एसडीएम साहब है इन्होंने ये बोला कि कार्रवाई करेंगे। अब कैसी कार्रवाई करेंगे, क्या ऐसे ही बच्चों से खिलवाड़ होता रहेगा, ये तो देखने वाला समय ही बताएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये हालात सुधरेंगे। जब तक ये इस्कॉन कंपनी के पास ठेका रहेगा तब तक ये हालात 10 बने रहेंगे और मुझे नहीं लगता कि ये हालात सुधर पाएंगे। जी बिल्कुल पुनीत, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ बलवान सिंह इस वक्त जुड़ चुके हैं, मिड डे मील कोऑर्डिनेटर हैं। बहुत स्वागत है आपका बलवान जी। जी जानना चाहूंगी आपसे क्या क्या बच्चों को परोसा जाता है और पौष्टिक आहार के तौर पर जिस तरह से सरकार द्वारा ये तमाम योजनाएं चलाई जाती हैं जिससे बच्चों को पौष्टिक आहार मिल पाए, क्या लग रहा है आपको पौष्टिक आहार मिलता है? चूंकि हमें जिस तरह से खबरें मिली है उससे ये जानकारी है कि बासी खाना इन बच्चों को परोसा जा रहा है।
हाँ मैडम जी, पौष्टिक आहार मिलता है हमारे पास। 16 रेसिपी है मैडम जी। जी 16 रेसिपी में से हम 6 रेसिपी अलग अलग डेली अलग अलग देते हैं जी तो इसमें जैसे परोठा वगैरह तो मैडम जी सब इतना बड़ा काम है, जो सेंट्रल किचन है इसमें परोठा वगैरह नहीं बन सकता क्योंकि बड़ा लेवल का काम है ना। जी बाकी जो गवर्नमेंट की अलग अलग पॉलिसी है 16 में से 6 कोई सी मर्जी बना दें, मतलब गवर्नमेंट की छूट है। तो हम पौष्टिक आहार बना रहे हैं कि इसमें 575 स्कूल हमारे पास लगभग है, तो किसी स्कूल में से हमारे पास शिकायत नहीं है। मैंने दीपक कह रहा शिकायत है, ये मेरा अच्छा नहीं बनता। तो मैडम जी अगर स्कूल की कैसे बात माने आप बताओ, 575 स्कूल में है। बलवान जी, लेकिन यहाँ पर जिस जानकारी के मुताबिक बासी खाना बच्चों को परोसा जा रहा है। बार भी जी खाना मैडम जी सबके लिए बराबर बनाते हैं, तो बुलबे वालों को, ओलाडो वालों को, थाने से वालों को मेनू जो होता है ना, डेली का मेनू अलग अलग है। जी जी हमारे पास तस्वीरें भी हैं जहां पर हम देख पा रहे हैं कि सूखी रोटी बच्चों को परोसा जा रहा है। वहां पर जब बच्चों से भी बात की गई तो बच्चों का भी खाने का मन नहीं होता, लेकिन वही है कि अगर भूख लगती है तो उन्हें खाना पड़ता है। सूखी रोटी हमारी तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि सूखी रोटी नहीं भेजते, रोटी चुपड़ के भेजते हैं। कोई मतलब हमारे पास ऐसे कोई फीडबैक भी भेजते हैं, फीडबैक मंगवाते हैं। फीडबैक में किसी ने ऐसा लिखा नहीं है कि भाई रोटी खराब है या खाना अच्छा लगता। मैडम जी हमारे पास तो किसी ने लिखा नहीं है, आपको बताया हो तो सीधा क्या कह सकता हूँ। जी आइए बलवान जी, ये बताइए कि खाने में क्या क्या दिया जाता है। खाने में मैडम जी एक दिन दिया जाता है कढ़ी चावल जी, एक दिन दिया जाता है छोले चावल जी, एक दिन दिया जाता है रोटी सब्जी। जी योजना के तहत जिस तरह से सरकार द्वारा ये कहा गया पौष्टिक आहार दिया जाए, सरकार द्वारा मैडम जी, सरकार द्वारा निश्चित किया गया ना जी, वही बिलू भेजे। पर सरकार चंडीगढ़ से फिर बिलू भेजा हुआ है, जो बिलू के पास हमने भेजे प्रतिदिन अलग अलग बिलू में बनाते हैं 6 दिन का। बलवान जी, लेकिन आप कह रहे हैं कि आप पौष्टिक आहार देते हैं, लेकिन यहाँ पर बच्चे सूखी रोटियां खा रहे हैं। आप कह रहे हैं फीडबैक में ऐसा कुछ नहीं आया, तो क्या लग रहा है कि कहाँ पर खामियां है फिर? तुम्हारे जब चेक करते हैं कहीं कहाँ पे कभी तो फीडबैक स्कूल फीडबैक दीजिए, फिर पता लगेगा हमारे को कि भैया वहाँ पे कच्ची रोटी मिली है जी, रोटी सूखी मिली है, तो हमारे को पता लगे। हम तो यहाँ से स्कूल प्रशासन भी कह रहा है, स्कूल प्रशासन भी कह रहा है कि कई बार इसकी शिकायत की गई है ना। मैडम आपने फोन किया, मेरे पास कोई ऐसी सूचना नहीं मिली कि जो शिकायत मिली हो सकता है ड्राइवर को बोले और ड्राइवर ने आगे नहीं बताया हो। तो बिल्कुल सबके लिए बराबर समझते हैं मैडम जी। कभी भी किसी कमी होती है हम उसको पूरा करवाते हैं। कोई किसी रेल में खराबी होती है, कहाँ पे कमी है, हम वो कमी पूरी करते हैं। वाकई में यहाँ से बिल्कुल हमारे यहाँ पे कोई कमी नहीं होती। फिर भी कोई सुधारने वाली बात होती है उसका सुधार करते हैं, वैसा लगता है। चलिए बलवान जी, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर अगर बात की जाए, जिस तरह से हमारे साथ मिड डे मील के कोऑर्डिनेटर जुड़े थे, उनका कहना था कि वो सही खाना परोसते हैं, लेकिन जो तस्वीरें हमारे सामने हैं उन तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से बच्चे यहाँ पर सूखी रोटियां खाने को मजबूर हैं। और तमाम जो बच्चे वहां पर हैं मौजूद हैं, हमारे जब रिपोर्टर ने उनसे बातचीत की, उनका यही कहना था कि उनका इस खाने को खाने का मन नहीं होता, लेकिन भूख की वजह से उन्हें इस खाने को खाना पड़ता है। स्कूल प्रशासन की अगर बात की जाए, स्कूल प्रशासन कह रहा है कई दफा शिकायत की जा चुकी है, बावजूद इसके अभी तक किसी तरह से कोई कार्रवाई नहीं की गई, अभी तक किसी तरह का एक्शन नहीं लिया गया। हमारे संवाददाता लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हमारे साथ हमारे संवाददाता पुनीत जो है वो जुड़े हैं। पुनीत, सुन पा रहे हैं आप? तो पुनीत के साथ हमारा संपर्क टूट चुका है, लेकिन हम आपको बता दें कि बच्चों को सूखी रोटियां खिलाई जा रही हैं, ना तो साफ सफाई का ख्याल रखा जा रहा है। यहाँ पर लगातार अभिभावकों को इस बात का डर सता रहा है कि इस तरह का खाना खाकर बच्चे कहीं बीमार ना पड़ जाए। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से सूखी रोटियां इन बच्चों को दी जाती, बासी खाना परोसा जा रहा है। हम आपको बता दें कि 28 नवंबर 2001 के मुताबिक 1 सितंबर 2004 से पका पकाया भोजन प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध कराए जाने की जो है योजना शुरू की गई थी, जिसके तहत तमाम जो सरकारी स्कूल है वहां पर मिड डे मील जो है दिया जाता है। लेकिन मिड डे मील के जो हालात हैं वो बदतर है, ना तो साफ सफाई का ख्याल रखा जाता है और ना ही पौष्टिक आहार का ख्याल रखा जाता है, और बच्चों की सेहत के साथ लगातार खिलवाड़ करने के मामले सामने आते रहते हैं। फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान MDK इंटरनेशनल स्कूल।
कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ एमटीके स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। एमटीके इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड, सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today। खबरों की आपाधापी में छूट न जाए कोई खबर, खबर चाहे बड़ी हो या छोटी, खबर जो खुशी दे लेकिन गम भी, खबर जो मजबूर कर दे सोचने पर। हमारे लिए वो चीज खबर है जिसका सरोकार है आपसे, क्योंकि हम दिखाते हैं सच के साथ खबरें बेबाक। सूरज कुंड में हस्तकला का महाकुंभ हर साल लगे, कलाकारों के दिल में जिससे दीपक पूरा साल जगे। 1 से 15 फरवरी तक सूरज कुंड मेले में आइए और भारत की हस्तकला संस्कृति के विविध रंगों का आनंद उठाइए। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Army University, bringing ambition in life. स्पेशल रिपोर्ट में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं मिड डे मील में फैली अनियमितताओं की। दरअसल हम आपको बता दें कि हमारे कैमरे में कुछ ऐसी तस्वीरें कैद हुई हैं पिहोवा में, जहां पर बासी रोटी परोसने का मामला सामने आया है, बासी खाना परोसने का मामला सामने आया। हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता पुनीत फोन लाइन पर जुड़े हैं। पुनीत, जानना चाहूंगी आपसे, खाने में क्या कुछ सर्व किया जाता है और योजना के मुताबिक क्या क्या देना चाहिए? पुनीता, आवाज आ रही है आप तक? तो चलिए, पुनीत के साथ हमारा संपर्क टूट चुका है। दोबारा उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार किसकी गलती है और किसकी गलती का खामियाजा इन छोटे छोटे बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। दरअसल अभिभावक भी परेशान है, स्वास्थ्य के साथ लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है बच्चों के साथ। ना तो साफ सफाई का ख्याल रखा जाता और ना ही पौष्टिक आहार प्रदान किया जाता। हमारे साथ एक और अभिभावक इस वक्त वीरेंद्र जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, स्वागत है आपका। जी वीरेंद्र जी, किस तरह की अनियमितताएं आपने स्कूल के अंदर देखी? किस तरह का खाना परोसा जा रहा है और क्या साफ सफाई इन तमाम चीजों का ख्याल रखा जा रहा है खाना परोसते समय? जी, बच्चे, मेरे बेटा गौरव जाता है स्कूल में, तो उसने एक दो बार कहा कि स्कूल में खाना ठीक नहीं आता। तो मैंने जाके वहाँ चेक किया, वहाँ से जवाब यही मिला है कि हम पहले खाना खुद चेक करते हैं फिर बच्चों को देते हैं। तो एक दो बार फिर बाद में उसने शिकायत की कि खाना सूखा मिलता है। तो मैंने यही कहा कि अगर सूखा मिलता है तो आप घर से ले जाया करो खाना, टिफिन में पैक करके वहां मत खाओ। तो ये बात हुई है जी।
जी वीरेंद्र जी, क्या कभी शिकायत की आप लोगों ने स्कूल प्रशासन से? स्कूल प्रशासन के पास शिकायत के लिए ही गया था मैम। उन्होंने कहा कि हम खुद चेक करते हैं खाना पहले, फिर उसके बाद बच्चों को देते हैं। तो उन्होंने जिस दिन मुझे खाना दिखाया जब मैं गया, उस दिन ठीक था। स्कूल प्रशासन क्या कह रहा है कि सही खाना परोसा जाता है? स्कूल प्रशासन का कहना है कि जिस तरह से खाना जब खराब आता है तो हम बच्चों को देते नहीं, और जब खाना खराब आता है तो एक रजिस्टर में हम दर्ज कर देते हैं कि खाना खराब है जी। उसके बाद हम खाना बच्चों को देते नहीं जी। तो बार बार मैं 1-2 बार शिकायत की, उसके बाद मैंने घर पे यही बोल दिया कि टिफिन में पैक करके घर से खाना दे दो बच्चों को। हमारे साथ जुड़े रहिए वीरेंद्र जी। हमारे साथ महेंद्र सिंह इस वक्त बीओ जुड़ चुके हैं। महेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी नमस्कार। जी नमस्कार सर। लेकिन जिस तरीके से अगर आज हम बात करें मिड डे मील में फैली अनियमितताओं की, पिहोवा स्कूल की बात कर रहे हैं जहां पर बासी खाना परोसने का मामला सामने आया। अभिभावक हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं, उनका कहना यही कि कई बार शिकायत की गई, बावजूद उसकी कार्रवाई नहीं हुई और बच्चों की तबीयत, बच्चों के स्वास्थ्य के साथ इस वक्त खिलवाड़ किया जा रहा है इस तरह का खाना परोस कर। ऐसा है मैडम जी, खाना इस्कॉन कंपनी के द्वारा दिया जा रहा है अपना बनाया, और ये सबसे पहले है ना स्कूल है जिसको चेक करता है, तभी बच्चों को दिया जाता है। जी थैंक यू मैडम। बीओ साहब हमारे साथ जुड़े रहे। हमारे साथ जसविंदर जी जुड़ चुके हैं जो कि स्थानीय विधायक है। जसविंदर जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। जसविंदर जी, आवाज आ रही है आप तक? तो चलिए, जसविंदर जी के साथ हमारा संपर्क जो है वो टूट चुका है, लेकिन बीओ साहब महेंद्र जी लगातार हमारे साथ जुड़े। महेंद्र जी, सुन पा रहे हैं आप? महेंद्र जी, आपसे ये जानना चाहूंगे आखिरकार इसके पीछे गलती किसकी है? चूंकि अभिभावक कह रहे हैं कि वो स्कूल प्रशासन के पास गए, शिकायत दर्ज कराई, स्कूल प्रशासन कहता है कि खाना उनके सामने सही है, जब भी खाना गलत होता है वो रजिस्टर में एंट्री करते हैं। हमारे साथ जो फूड कोऑर्डिनेटर जो थे वो हमारे साथ जुड़े थे, उनका कहना यही था कि फीडबैक जो मिलता है वो सही मिलता है। गलती कहाँ पर है, खामियां कहाँ पर है? देखो मैडम जी, गलतियों का एक कंपनी के द्वारा ये दिया जा रहा है। सबसे पहले है ना स्कूल है जिसको चेक करते हैं, तभी बच्चों को दिया जा रहा है जी। अगर से गलती होती है तो वो कंपनी के द्वारा ही होती है पीछे से जी। लेकिन स्कूल है इनको चेक करके तभी बच्चों को देते हैं, ये से सरकार के आदेश है। जी जी, सरकार का आदेश है, लेकिन सरकार के आदेशों को नहीं लगता आपको यहाँ पर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं? क्योंकि पौष्टिक आहार देने की बात कही जाती है और बासी खाना यहाँ पर अगर परोसा जा रहा है तो फिर बच्चों के जो स्वास्थ्य है उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। देखो मैडम जी, ऐसी मेरे पास तो अभी तक कोई शिकायत नहीं आई है मिड डे मील की। आप बीओ साहब जुड़े रहिए हमारे साथ। जसविंदर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि स्थानीय विधायक है। जसविंदर जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। जसविंदर जी, मामला सामने आया है पिहोवा से, जहां पर मिड डे मील में अनियमितताएं पाई गई हैं। स्कूल द्वारा भी कहा जा रहा है कि बासी खाना जो है बच्चों को परोसा जा रहा है। बच्चे भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो खाना नहीं चाहते, बिल्कुल भी उसमें टेस्ट नहीं होता, पौष्टिक आहार नहीं मिलता। मैं खुद विजिट करूंगा, वहां जाके बच्चों से पता करके यदि कोई ऐसी शिकायत सही पाई गई तो फिर मैं प्रशासनिक अधिकारियों को इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए लिखूंगा, सरकार को लिखूंगा, इसका हम नोटिस लेंगे। जी, लगातार हमारे साथ बच्चों के अभिभावक भी जुड़ रहे हैं। उनका भी मानना है कि कई बार शिकायत की गई है और बच्चे घर जाकर बताते हैं कि उन्हें खाना सही नहीं लगता, उन्हें खाने का मन नहीं होता है। देखो, मुझे आपके जरिए पता चला है, मेरे पास अभी तक ऐसी कोई शिकायत किसी अध्यापक ने भी नहीं की। मैं इसका पता करके जो भी मैं उचित कार्रवाई बिल्कुल करेंगे। हम किसी को, जिस आदमी ने कुछ ज्यादती बच्चों के साथ की है, बख्शेंगे नहीं हम। जी, कह रहे हैं आप कार्रवाई कराएंगे, कब तक में कार्रवाई कराएंगे, क्या कुछ आश्वासन देंगे? देखिए, अभी मेरे नोट्स में है, मैं आज ही पता करता हूँ, आज ही पता करके मैं बात करूंगा। आज ही मैं ग्रीवेंसेस कमेटी की मीटिंग में जा रहा हूँ, वहाँ वैसे मैं ये वहाँ बात उनके नोट्स में मिलाऊंगा। अनिल विज हमारे चेयरमैन है जी, तो आज मैं 12 बजे हमारी मीटिंग है ग्रीवेंसेस कमेटी की, उसमें इस बात को रखेंगे। जी, आपको नहीं लगता कि बच्चों के स्वास्थ्य के साथ लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है और बच्चों को पौष्टिक? ये देखो, अब वैसे तो ऑल ओवर स्टेट में या हमारे मुल्क में कई जगह से ऐसी बड़ी शिकायतें आई हैं तो बच्चों को बिल्कुल गलत जो राशन है वो सप्लाई किया जाता है, जिसमें कीड़े होते हैं, कई बार छिपकलियां भी निकली है, ऐसी बात है। पर जहाँ तक बात है कि ये मेरे नोट्स में नहीं है, इसके बारे में चेक करूंगा। जसविंदर जी, उम्मीद की जाए कि जो भी अधिकारी इसमें गलतियां जिसकी होगी आप उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल, चाहे वो कंपनी हो जो कि वहाँ पर फूड सप्लाई, कोई भी हो, जिसका भी होगा, हम किसी का भी लिहाज नहीं करेंगे इस मामले में। ये बच्चों के स्वास्थ्य की बात है, ये मुल्क के भविष्य की बात है। जी,
चलिए शुक्रिया जसविंदर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जसविंदर जी हमारे साथ जुड़े थे। हम आपको बता दें कि जो कि स्थानीय विधायक है उन्होंने कहा कि कार्रवाई करेंगे और आज इस पूरे मामले को संज्ञान में लेंगे और आज वहां पर जो है जांच की जाएगी कि किस तरह की अनियमितताएं जो है पेहवा स्कूल में पाई जा रही है। दरअसल हम आज मुद्दा हमने उठाया है पेहवा स्कूल का और पेहवा स्कूल की हम तस्वीर दिखा रहे हैं, जिसके बाद हमारे साथ विधायक साहब जसविंदर जी जुड़े और उन्होंने आश्वासन दिया हरियाणा न्यूज पर कि जल्दी से जल्दी इस पूरे मामले पर जो है कार्रवाई होगी और आज इस पूरे मामले पर जो है जांच की जाएगी और आखिरकार पड़ताल करने की कोशिश की जाएगी कि यहाँ पूरा मामला क्या है कि क्या जो फूड सप्लाई करते हैं स्कूल में उनकी गलतियां हैं या फिर स्कूल प्रशासन की गलती है। क्योंकि सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो बच्चों की स्वास्थ्य के साथ यहाँ पर खिलवाड़ किया जा रहा है और खाने के नाम पर उन्हें बासी खाना परोसा जा रहा है, जिससे उनके स्वास्थ्य पर इसका असर पड़ सकता है। तो चलिए आज स्पेशल रिपोर्ट में केवल इतना ही, पर खबरों का सिलसिला हरियाणा न्यूज पर लगातार जारी है।